नवंबर महीने में मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास को हिंदू धर्म में एक पवित्र महीना माना गया है। मार्गशीर्ष अमावस्या का पौराणिक महत्व कुछ ज़्यादा ही है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है और मार्गशीर्ष अमावस्या पर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमारे सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और हमें भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन हम पितरों का तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान पुण्य जैसे कार्य किए जाते हैं, जो कि शास्त्रों में इनका खास महत्व माना गया है। आइए चलिए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 30 नवंबर 2024 शनिवार को सुबह 10:29 पर शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि का समापन 1 दिसंबर 2024 रविवार को सुबह 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। चलिए आइए जानते हैं कि अमावस्या की पूजा विधि क्या रहेगी। हमें किस तरह से अमावस्या का दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करके मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कीजिए। प्रभु को पीला चंदन पीले फूल अर्पित कीजिए। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद हम विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी की आरती करें, तुलसी दल सहित भोग लगाएं, अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से हमें अमावस्या की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है। चलिए इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या क्यों मनाई जाती है। अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है जो कि हर महीने में आता है। यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। इस दिन हम पितरों को याद करते हैं और उनके सम्मान के लिए अमावस्या के दिन स्नान दान करते हैं। पितृदोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंड दान करते हैं। यह एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना होता है। इस दिन हम अपने पितरों को जल और भोजन समर्पित करते हैं ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। यह वह दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण पिंडदान किए जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव जी की भी पूजा की जाती है। शनिदेव जी की भी पूजा करना इस दिन खास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है, शनि दोष दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र के दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। इस तिथि पर महिलाएं यदि सच्चे मन से व्रत करती है तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, सफलता मिलती है, साथ ही पति की लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ किए जाते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने के कारण इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है, तो इसलिए हमें अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। वहीं अगर हम इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराते हैं तो इससे हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। अगर आप 108 माता लक्ष्मी जी के 108 नामों का जाप करते हैं इस दिन, तो घर से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो यह उपाय मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर अगर हम पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं।
इस दिन पितरों का तर्पण देने के लिए हमें क्या क्या दान करना चाहिए? हम गेहूँ, चावल, दाल आदि इनका दान कर सकते हैं। अगर आप खुद भोजन बनाकर ज़रूरतमंद लोगों में बांटें तो इसका तो और भी ज़्यादा शुभ फलदायक माना गया है, हमें और भी ज़्यादा फल मिलता है। मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार को होने की वजह से अगर हम शनिदेव जी की प्रिय वस्तुओं को दान करते हैं तो यह और भी अच्छा होता है, जैसे कि काली उड़द, काले तिल, काला छात दान करने से शुभ होगा। तो शनिवार के दिन हमें शनिदेव जी को जो वस्तुएं प्रिय होती हैं उन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए। इसके अलावा पितृ कवच का पाठ कीजिए। ऐसा करने से पितृदोष में भी राहत मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अमावस्या पर गंगा स्नान जरूर कीजिए। अमावस्या तिथि पर राहु का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दिन राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो राहु के असर को कम कर सकते हैं। अमावस्या के दिन कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। क्रोधित नहीं होना चाहिए। किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें इन कार्यों से बचना चाहिए। अमावस्या पर अगर हम पितरों का पिंडदान करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करें। इस तिथि पर काले तिल का दान भी जरूर करना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन हमें तामसिक भोजन जैसे मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन झूठ, ईर्ष्या और लालच जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि यह पूजा पाठ जप और तप के दिन माना जाता है। तो इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन हम भोजन, गर्म कपड़े, तिल, गुड़, घी आदि चीज़ों का भी अगर हम दान करते हैं तो इससे घर में बरकत आती है। कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हम दान करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे घर में बरकत होती है, हमारा घर भी धन धान्य से भर जाता है। इस मौके पर हमें ब्राह्मणों और ख़ास तौर पर गरीब लोगों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्थर, पीपल और बेल पत्थर तोड़ने से बचना चाहिए। ना ही हमें तुलसी तोड़नी चाहिए, पीपल के पत्ते और बेल पत्थर भी हमें नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन कोई किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना ठीक नहीं रहता है। तो अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।